स्टूडेंट्स हमारे साथ लावण्या मंगला है। लावण्या मंगला का स्कोर है 690, ऑल इंडिया रैंक है 282। और लावण्या ये चीज बताइए, सिर्फ ये है आपका 12th में कितना परसेंटेज था? बहुत अच्छा होगा। आप केवीपीवाई स्कॉलर भी होंगी, एनटीएससी स्कॉलर भी होंगी, जल्दी बता दीजिए सारे अपने राज। सर मेरे 12th में 95% आए थे, पर केवीपीवाई वगैरह मैंने नहीं दिए कुछ भी। आपने केवीपीवाई वगैरह नहीं दिया, 95% आए। बहुत बढ़िया। आपने 5% अपने पड़ोसी के लिए छोड़ दिया है? नहीं सर, फिजिकल एजुकेशन वगैरह में थोड़े कट गए थे। ठीक है, गुड। अब ये बताइए लावण्या की, आप देखने में लग रही है कि पढ़ने लिखने वाली है, खूब ज्यादा पढ़ाई करती होंगी। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका 690 भी आ गया। तो स्टूडेंट्स को आपसे क्या चीज मिल सकती है? चलिए एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। आपको फिजिक्स आसान लगती थी? यस सर, पर जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा फिजिक्स अच्छी होती जाएगी। जैसे मैं अगर कहूँ कि मेरी फिजिक्स अच्छी है, वो इसलिए क्योंकि मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पढ़े थे और क्वेश्चन बहुत ज्यादा किए थे। चलिए, यहाँ पे कुछ नहीं मिला। अब केमिस्ट्री भी आपकी अच्छी है, इजी लगती है बहुत? सर केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री ठीक थी, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में ज्यादा याद करने का था, तो उसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी थी। पर जैसे जैसे आप याद करते जाओगे वो होते ही जाएंगे और आपकी इतनी अच्छी हो जाएगी। अच्छा, तो ये बताइए कि आप याद कैसे करती थी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को? खूब दबा दबा के नोट्स लिखती थी, बार बार रिवाइज करती थी, क्या करती थी? सर मैं एक फ्लो चार्ट या पूरी A4 साइज शीट में जितने भी रिएक्शंस होते थे, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें होती थी, वो सब लिख लेती थी। और जब भी कोई टेस्ट होते थे या क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होती थी, तो एक बार उन्हें देख लेती थी, जिससे कि मतलब वो सारे मेरे दिमाग में बैठते जाए और बार बार उन्हें मैं रिवाइज करती जाऊँ। इंटरेस्टिंग। तो स्टूडेंट्स, ऐसा है कि मैं लावण्या से इस इंटरव्यू के पहले पूछ रहा था कि याद करने का क्या तरीका है, तो उन्होंने बायो में दबा दबा के। चलिए, तो लावण्या ऐसा करते हैं कि आपकी जो शीट बनी हुई है उसको मैं शेयर कर रहा हूँ। तो इस तरह से लावण्या कुछ बना के रखती थी, देखिए, है ना? तो लावण्या बताइए क्या है ये, मतलब ये आप क्या कैप्चर करी थी? ये क्लास में बनाए, क्लास के बाद ये वाले नोट्स बनाए? क्लास में तो इस तरह से ऑर्गेनाइज नोट्स बनाना काफी मुश्किल होता है, राइट? यस सर, मैं क्या करती थी कि क्लास में जो मेरे टीचर होते थे, वो जो भी नोट्स लिखवाते थे वो मैं लिखती थी। और फिर घर आके एनसीईआरटी को पढ़ के और जो भी मतलब मुझे नोट से समझ आता था, उन्हें मैं खुद की लैंग्वेज में ऐसे बना लेती थी एक A4 साइज शीट में, मतलब ताकि सारा चैप्टर जितना भी मैंने पढ़ा उस शीट में आ जाए, छोटी सी शीट में। और उसको मतलब मैं अपने लिए प्रेजेंटेबल बनाती थी, जैसे डायग्राम्स ऐड करके, फ्लो चार्ट्स ऐड करके, जिससे मुझे बाद में, जैसे मुझे 12th में अगर 11th का कुछ भी करना है, तो फिर मैं इजीली उसे समझ सकूं और ज्यादा टाइम ना लगे उसे रिवाइज करने में। हाँ, पर ये वाला पार्ट देख के ऐसा भी लग रहा है कि ये काफी ज्यादा एनसीईआरटी के बाहर से भी है। तो आप ये रेकमेंड करेंगे कि सिर्फ एनसीईआरटी पे ही स्टिक करें ये नोट्स बनाते समय क्लास के बाद? सर एक्चुअली जब मैंने ये सारे नोट्स बनाए थे, तो मैं नई नई 11th में आई थी, तो जैसे मतलब ऐसा होता है कि हर जगह से जितनी इंफॉर्मेशन मिल रही है लेते सब जाओ, उठा तो के सब डाल दी। करते हैं। तो मैंने वो किया था स्टार्टिंग के चैप्टर्स में, बट फिर जब तो इसी वजह से इतने लंबे बन गए हैं। पर जब मैंने एनसीईआरटी के बनाने शुरू किए, तो ये और छोटे बनते गए और अच्छे बनते गए। तो मैं यही कहूंगी कि सिर्फ एनसीईआरटी पे स्टिक करना चाहिए। तो लावण्या, आपने वीडियो के पहले कहा था कि सर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री की बायो के अपने नोट्स स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर दूंगी। तो ये बताइए, जब स्टूडेंट्स आपके नोट्स देखेंगे तो उनको क्या समझ में आएगा? तो आप जो 12th के नोट्स हैं वो थोड़े ज्यादा एनसीईआरटी बेस्ड होंगे? यस सर, वो ज्यादा एनसीईआरटी बेस्ड भी और वो छोटे भी है 11th के नोट्स से। ठीक और है। उनमें मैंने एनसीईआरटी के लाइन ज्यादा इंक्लूड की है। जैसे जो कुछ लाइंस होती है जिनमें से ट्रूथ स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वैसे है। बहुत अच्छा। तो स्टूडेंट्स, ये वाला पीडीएफ जो एनिमल किंगडम का है, ये तो हम आज डाल दे रहे हैं, और एक दो दिन के अंदर लावण्य ने हमें प्रॉमिस किया है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के इनके सारे नोट्स हम आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर देंगे। और आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि 11th वाले जो नोट्स हैं वो थोड़े आउटसाइड एनसीईआरटी हो सकते हैं, बट फिर इन्हें बाद में समझ में आ गया कि एनसीईआरटी के दायरे में रहना है। तो लावण्य ऐसा करते हैं, स्टूडेंट्स के लिए समराइज कर देते हैं। बायो याद करने का तरीका क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? आप क्लास से पहले कुछ
पढ़ के जाओ, क्या पढ़ के जाओ क्लास से पहले? यस, क्लास से पहले अगर आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग करनी है तो आपको एक बार एनसीईआरटी को पढ़ लेना चाहिए। मतलब आपको चाहे समझ आए ना आए, पर आपको ऐसा पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या होना है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा और आप क्लास में जाओगे तो आपको और बेटर अंडरस्टैंड आप कर पाओगे। पर ज्यादा स्ट्रेस आउट नहीं करना। सो फॉर एग्जांपल यस, यदि हम ह्यूमन मतलब बस रिप्रोडक्शन, ऐसे एक पेज जैसे उसका होता है, बस एक बार पढ़ लिया कि करेक्ट। क्या क्या होने वाला है। सो फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें, पहला सेक्शन है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो वो करीब 2 या 3 पेजेस में दिया हुआ है, जिसको आपको क्विकली रीड करने में आधा घंटे से ज्यादा नहीं लगे, और एक क्लास के अंदर पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जनरली कवर भी नहीं होगा, है ना? ऐसा नहीं है कि पूरा पढ़ा, मतलब अपने आप को नहीं तो स्ट्रेस आउट नहीं करना। यस सर, मतलब एक छोटा सा, जैसे आपको पता है कि मुश्किल से 3 पैराग्राफ एक दिन में हो जाएंगे, तो सिर्फ 3 पैराग्राफ ही पढ़ लिए, तो मैं तो ऐसे ही करती थी। तो फर्स्ट स्टेप ये हो गई, एनसीईआरटी के अंदर जो आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा, आप ऑनलाइन कर रही थी, काफी बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं, क्लासरूम कर रहे हैं, जो भी है, तो जो क्लास में पढ़ाया जाएगा वो आपने पहले रीड कर लिया। फिर क्लास के अंदर फोकस से, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, ऐसा तो नहीं था कि आप क्लास चला के फिर कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह कर रहे हैं और वो सब नहीं। सर नो सर, तो क्लास में एकदम आपने बहुत ध्यान से नोट्स लिए, यस पर अभी जो स्क्रीन पे देखा था वो क्लास के नोट्स नहीं है, ये क्लास के बाद का काम है। यस सर। तो थर्ड स्टेप है, उसके बाद आपने क्या किया? सर उसके बाद में जितना भी, जहाँ से भी मुझे लगता था कि मुझे ये समझ आ रहा है, उन सबको एक जगह कर लेती थी, ताकि लास्ट में मैं एक ही जगह से रिवाइज करूँ, और कोई मतलब ऐसा ना हो कि वो वहाँ के नोट भी पढ़ना है, वो बुक में से वो पढ़ना है, एनसीईआरटी में से डायग्राम या वो देखना है, तो मैं एक ही जगह सब कुछ कर लेती थी। पर इसके लिए बहुत मेहनत लगती थी, बार बार करना पड़ता था। तो आपने जैसे एनिमल किंगडम के 10 पेज के ये दिखाए, कितना टाइम लगा इसे बनाने में? सर इससे मैं क्लास के साथ, मतलब एक टॉपिक हुआ तो वही बना लिया, तो फिर वो डिपेंड करता है कि क्लास में कितना टाइम पढ़ाया था उसे। जैसे मेरे में एनिमल किंगडम 1 मंथ लगा था, तो ये सारे नोट्स मतलब मैं बिना स्ट्रेस करे आराम से एक एक टॉपिक आराम से पूरे 1 महीने में कंप्लीट हो गए। 1 मंथ का मतलब हो गया हफ्ते में 2 या 3 क्लासेस, यानी अराउंड 10 to 12 क्लासेस ऑफ 1.5 hours, राइट? यस अराउंड 18 to 20 आवर्स पढ़ाया होगा, ठीक है। स्टेप 1 एनसीईआरटी का रेलेवेंट पैराग्राफ पढ़ा। स्टेप 2 आपने लेक्चर सुना, लेक्चर सुनते हुए नोट्स लिए। पहली बात तो यदि लेक्चर देखते समय नोट्स नहीं ले रहे तो वो तो बेवकूफी है, राइट? महाबेवकूफी है, कुछ भी समझ नहीं आएगा, यू वोंट रिटेन एनीथिंग। यस सर, जो भी बोर्ड पे लिख देते थे फिर मैं लास्ट में ही उसे लिख लेती थी, मतलब पहले समझती थी, फिर अगर टाइम मिलता था फिर लिखती थी जो भी क्लास में। तीसरी चीज है कि आपको जो क्लास में पढ़ाया गया है और आपके जो एनसीईआरटी में है उसको कंसाइज नोट्स में, एग्जांपल हम लोग आपके लिए एनिमल किंगडम का आज ही अपलोड कर रहे हैं, और बाद में सारे चैप्टर्स के नोट्स हम अपलोड कर देंगे। तो ये वाले नोट्स जो लावण्य ने आपको प्रोवाइड किया, ये वो वाले नोट्स हैं जो लावण्य ने क्लास के बाद बनाए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने क्लास में नोट्स नहीं बनाए, जस्ट रिमेंबर दिस। और फिर चौथी चीज लावण्या, आप क्या कह रही हैं, ये सब कर लिया आप, हर बार जब आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करो या मॉक टेस्ट दो, उससे पहले दिस इज योर रिवीजन मटेरियल, फिर आप वापस वीडियोस में मत जाओ, उतना टाइम नहीं होता, राइट? यस यस। फोर्थ स्टेप प्रोसेस, बायो याद करने का। तो आपका बायो में स्कोर कितना है? आप ये भी देख लेते हैं कि आपने इतना अच्छा प्रोसेस किया, सच में आपको आपका बायो में बहुत अच्छा स्कोर आया या ऐसे ही आया? सर बॉटनी में मेरा एक गलत था एंड जूलॉजी में भी मेरा एक गलत था, एंड बॉटनी में वो वाला क्वेश्चन गलत था जो बोनस वाला था, जो बोनस बाकी होना चाहिए था। सही गलत था। तो घर में सब लोग बहुत ज्यादा गुस्सा है, आपके पेरेंट्स भी डॉक्टर्स हैं, तो और दे एंग्री कि क्यों नहीं दिया वो वाला क्वेश्चन? नो सर, दे आर वेरी हैप्पी एंड सब बहुत खुश है। सब बहुत खुश है, वेरी गुड, ठीक है। तो सुनिए, आपके सामने लावण्या है, 4 स्टेप प्रोसेस बताया इन्होंने बायो याद करने का। इट साउंड्स वेरी लॉजिकल। देखिए चीज क्या है, इट इज वेरी फैक्चुअल, फॉर दैट मैटर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक भी। तो आप यदि ये सोच रहे हैं कि आपको एक बार में समझ में आ गया और एग्जाम यदि 7-8 महीने बाद है आपको याद रहेगा, तो दैट इज अ बैड अप्रोच टूवर्ड्स स्टडिंग दीज काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स। तो अच्छा ये है कि आप कुछ ऐसा तरीका करें पहली बार पढ़ते समय कि आपको उसको रिवाइज करना आसान हो जाए, which is what Lavanya just told her. Lavanya, final thing, if you have to give 2 advice to students, आपके पास सर बहुत सारे लोग अभी आ रहे होंगे, पूछते होंगे कि
लावण्या बताइए क्या सीक्रेट है आपके 690 का, तो व्हाट वुड बी योर आंसर? सर पहली एडवाइस मेरी ये होगी कि आपको मॉक टेस्ट सारे देने चाहिए, और एक भी मतलब चाहे आपका सिलेबस कंप्लीट भी नहीं हो फिर भी आपको सारे मॉक टेस्ट देने चाहिए, और उन्हें एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनमें क्या गलतियां की है, और वो गलतियां आपको बार बार नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो फाइनल एग्जाम में हो जाती है। जैसे अगर आपने पूरा पढ़ लिया पर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आपको वो स्किल नहीं आएगी क्वेश्चन सॉल्व करने की, कि जैसे विच ऑफ दीज इज नॉट करेक्ट, तो आप वो नॉट नहीं पढ़ोगे और आपको पूरा क्वेश्चन गलत कर दोगे। एंड दूसरी चीज ये कि आपको पूरा कंसिस्टेंट रहना चाहिए, मतलब जैसे कि मेरे मार्क्स ऊपर नीचे होते थे पर मैं कंसिस्टेंट रहती थी, मैं लगी रहती थी, मैं करती रहती थी, तो आपको भी डिमोटिवेट नहीं होना है और आपको करते ना, मतलब अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, आपने अपने टीचर्स को समझा है, आपने सब कुछ किया है, तो आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, आपने सब कुछ तो किया है, तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी रखना है। और बस यही। ओके, एंड शुड स्टूडेंट स्टडी आउटसाइड एनसीईआरटी या एनसीईआरटी के दायरे में ही रहना है? No sir, students should stick to NCERT, और मतलब इतना ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने ट्रूमैन बुक मंगा ली थी बायो की, तो वो किसी काम नहीं आई, वो ऐसी की ऐसी पड़ी है, तो एनसीईआरटी को आपको बार बार करते रहना है और उसी से ही फिर आपका सिलेक्शन इजीली हो जाएगा। Fantastic. So Lavanya, thank you so much. This is very good. मुझे लगता है कि one of the critical factors for scoring a reasonable score in need to get into government college is just figure out this mystery of how to remember things. और आपने जो चीजें बताई, I think it is going to help students. हम आपका Animal Kingdom वाला PDF students के साथ अभी share कर रहे हैं, and बाकी जो सारे in a day or two we'll share everything which will provide us for physics, chemistry, and bio. Thank you so much, Lavanya, and congratulations again. Thank you sir.